हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 134 की बुक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, उसके थर्ड यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, इससे पहले मैं इस यूनिट की एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था हमारा, उसके क्या क्या कारण थे। इस क्वेश्चन में और इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम कौन कौन से थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या क्या थे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला परिणाम जो है वो हमारा है आर्थिक परिणाम। क्योंकि जो है युद्ध में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था, बहुत ज्यादा हथियार बनाए गए थे, हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी थी, तो इसलिए आर्थिक परिणाम इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। बहुत सारे देशों की जो है जीडीपी बहुत कम हो गई थी। तो इसमें हम यही जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का बहुत अधिक धन खर्च हुआ, क्योंकि सभी राष्ट्र युद्ध जीतना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेहिसाब धन खर्च किया, बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था उन्होंने। जर्मन और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का लगभग 60% हिस्सा युद्ध में खर्च कर दिया था। तो ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा जो था वो अपना युद्ध में लगा दिया था। जिन यूरोपीय देशों ने विश्व में अपने उपनिवेश बना रखे थे, उन उपनिवेशों के करों को बढ़ाना पड़ा और अपने देश के नागरिकों या फिर अमीर नागरिक या फिर बिजनेसमैन जो हो जाते हैं, उनसे भी उन्हें उधार लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा। तो जो जैसे कि ये ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था, तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती करते थे, और जो जिस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज्यादा कर बढ़ा दिए थे। तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल के तौर पर देखा है हमने, और भी उन्होंने बहुत सारे देशों में भी ऐसा किया था जिनको उन्होंने अपना उपनिवेश बना रखा था, उनकी जनता से उन्होंने बहुत ज्यादा कर वसूलने शुरू कर दिए थे, और अपने देश के जो बिजनेसमैन बड़े बड़े लोग होते थे उनसे भी पैसे उधार लेना शुरू कर देते थे। उन्होंने हथियार खरीदने तथा युद्ध के लिए जरूरी चीजों के लिए भी उधार धन खर्च किया। जब भी कोई युद्ध होता है तो सैनिक बंकरों में छुपकर युद्ध लड़ते हैं ताकि वे स्वयं को बचा सकें। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों को इन बंकरों में 4 साल तक रहना पड़ा ताकि वे मशीन गन्स से बच सकें, क्योंकि मशीन गन्स का उपयोग पहली बार WW1 में हुआ था, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुआ था। लंबे समय तक बंकरों में रहने के कारण सैनिकों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल गईं। वो काफी 4 साल तक युद्ध चला था, तो 4 साल तक वो जो सैनिक थे वो बंकरों में रहते, और जब वो बंकरों में रहते तो बंकरों में ही रहने की वजह से उनके अंदर बीमारियां फैलने लगी थी। गोला बारूद से कम फंगस आदि बीमारियों से सैनिक अधिक मारे गए। यानी कि वो गोले जो तोप के गोले होते हैं उनकी वजह से और बारूद की वजह से, गोली लगने की वजह से तो कम मरे, लेकिन जो वहां पे बीमारी फैली थी फंगस, इस टाइप की बीमारियां वहां पे फैलने लगी थी, इनसे ज्यादा मारे गए, और यही सबसे बड़ा कारण थे उस समय जो सैनिकों के मरने का। कारण धन अधिक खर्च हुआ तथा हर राष्ट्र की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो जो बीमारियां थी उसको दूर करने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, और सभी जो देश थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे। इस स्थिति ने युद्ध के बारे में मुद्रास्फीति को जन्म दिया। मुद्रास्फीति वही होती है धन की कमी, गरीबी। अब इसके बाद है मुद्रास्फीति, धन की कमी भी हो सकती है, और उधार कर्ज लेना वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ रखी हैं। अब इसके बाद हमारे राजनीतिक परिणाम है। तो राजनीतिक परिणाम क्या निकले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो हम देखते हैं इसमें। प्रथम विश्व युद्ध ने 4 बड़े राजतंत्रों को समाप्त कर दिया, जैसे कि रूस के जार निकोलस सेकंड। रूस में जो है जार निकोलस सेकंड का शासन था, तो ये जो नेता थे इनका ये जो है वो समाप्त हो गए थे। जर्मनी के कैसर विलियम, ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स, ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को पद छोड़ना पड़ा। तो ऑटोमन साम्राज्य जो था, ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था। ऐसे ही ऑस्ट्रिया का जो एम्पायर था वो भी काफी बड़ा था। रूस का, जर्मन का, ये सब लोग जो थे काफी बड़े बड़ी महाशक्तियां थी। क्योंकि इन्होंने जंग में इतना ज्यादा पैसा खर्च किया था और बहुत ज्यादा इनका नुकसान हो गया था जंग में, युद्ध में, तो इसलिए ये जो शक्तियां थी ये जो है महाशक्तियां नहीं रही थी, कमजोर हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रों की परिनीतियों में भी परिवर्तन कर दिया, यानी महाशक्तियों की स्थिति में भी परिवर्तन हो गया। जैसे युद्ध से पहले जर्मन, ब्रिटेन, ऑटोमन साम्राज्य महाशक्तियां थी, लेकिन युद्ध के बाद जापान तथा अमेरिका महाशक्ति बनकर उभरे।
तो जैसे मैंने अभी बताया, युद्ध में इन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था, जर्मन ने, ब्रिटेन ने, ऑटोमन एम्पायर ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था, इसलिए ये जो थी महाशक्तियां नहीं रही। और ये जो है राजनीतिक तौर पर भी कमजोर हो गई, आर्थिक तौर पर भी कमजोर हो गई, और फिर उसके बाद जो अमेरिका और जापान थे वो बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति, महाशक्ति बनकर उभरे। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद विश्व मानचित्र में भी परिवर्तन आया, साम्राज्य का विघटन हुआ तथा नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया तथा यूगोस्लाविया। ये जो राष्ट्र थे इनको जो है अपना उपनिवेश बना रखा था यूरोपीय देशों ने। तो ये जो राष्ट्र थे ये स्वतंत्र हो गए और अलग अलग जो देश थे वो बनने लगे। तो इस तरह से जो है जो मानचित्र था, हमारा मैप था, वर्ल्ड मैप, उसमें भी परिवर्तन आ गया। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस तथा रूस की सीमाएं बदल गईं। बाल्टिक साम्राज्य रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिए गए। काफी सारे देश जो थे वो स्वतंत्र हो गए थे, जिनको बड़े बड़े देशों ने, महाशक्तियों ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, अपना उपनिवेश बना लिया था, तो वो स्वतंत्र हो गए। इसी वजह से एशियाई और अफ्रीकी उपनिवेशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार होने से वहां की परिस्थिति बदल गई। जापान को भी कई नए क्षेत्र प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटिश तथा सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में रखा गया। फिलिस्तीन इंग्लैंड को दे दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से जो हमारा वर्ल्ड मैप था वो चेंज हो गया, काफी सारे राष्ट्र आजाद हो गए, काफी सारों को कैद कर लिया गया, मतलब कि अपने अंडर कर लिया गया। जैसे कि फिलिस्तीन, उसको अपने अंडर कर लिया गया। ऐसे ही जो जो ब्रिटिश थे और सीरिया था उनको फ्रांसीसियों ने अपनी संरक्षण दिया। अब इसका थर्ड पॉइंट है हमारा सामाजिक परिणाम। तो सामाजिक परिणाम क्या थे इसके बारे में हम देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया। पूरी तरह से बदल दिया। जन्म दर में गिरावट आई क्योंकि लाखों युवा मारे गए। मतलब कि जो जन्म लेने वाले बच्चे थे उनमें कमी आ गई थी, क्योंकि जो युवा थे वो जंगों में चले गए थे और उसकी वजह से वो मारे गए थे। लाखों घायल हुए तथा कई विधवा तथा अनाथ हुए। तो काफी सारे लोग जो थे वो बच्चे वो अनाथ हो गए थे और काफी सारी महिलाएं विधवा हो गई थी। इस युद्ध में 8 मिलियन लोग मारे गए तथा 20 मिलियन घायल हुए। नागरिकों ने अपनी अपनी जमीनें खो दी और अन्य देशों की ओर प्रवास किया। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया, उन्होंने कारखानों तथा दफ्तरों में काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह ये जो थे ये सामाजिक परिणाम थे उसके। महिलाएं जो थी वो काम करना शुरू करने लगी थी, उन्होंने कारखानों में भी, दफ्तरों में भी काम करना शुरू कर दिया था, और इस तरह से जो सामाजिक स्थिति थी वो चेंज होने लगी थी। महिलाओं ने पुरुषों का काम करना शुरू कर दिया। उच्च वर्ग ने समाज में अपनी उच्च भूमिका खो दी। तो उच्च वर्ग जो थे उन्होंने अपनी जो भूमिका थी समाज में वो खो दी थी, क्योंकि उनका भी पैसा लग गया था जंग में। युवा, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग के पुरुषों व महिलाओं ने युद्ध के बाद अपने देश के पुनर्गठन की मांग की। महिलाओं ने कारखानों तथा कार्यालयों में पुरुषों की जगह लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण युद्ध समाप्त होने के बाद महिलाओं को अधिक अधिकार दिए, जिसमें वोट देने का अधिकार भी शामिल था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद जब महिलाएं घर से निकलने लगी, कारखानों में, ऑफिस में काम करने लगी, तो उसके बाद महिलाओं ने जो है अपने लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। फिर उसी के बाद उनको वोट देने का अधिकार भी दिया गया। ये हमारे सामाजिक कारणों में आदत है। फोर्थ पॉइंट है वर्सेल्स या फिर वर्साई की संधि, जिसे हम कहते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक क्षेत्र वर्साय में 28 जून 1919 को एक संधि हुई, जिसका नाम वर्साय के नाम पर वर्साय की संधि रखा गया। इस संधि में मित्र राष्ट्र WW1 में विजेता मित्र राष्ट्र वो लोग थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत चुके थे, तो वो लोग शामिल हुए थे मित्र राष्ट्र। और इस संधि में जर्मनी सहित ऐसे राष्ट्र जो युद्ध में हार गए थे शामिल हुए। मतलब जो राष्ट्र, जो देश जीत गए थे और जो राष्ट्र हार गए थे वो सब इसमें शामिल हुए थे। हारे हुए राष्ट्रों पर संधि द्वारा कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। जो लोग युद्ध में, जो राष्ट्र युद्ध में हार गए थे उनके ऊपर काफी सारी पाबंदियां लगा दी गई थी, तथा इस संधि के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया था। वर्साई की संधि दुनिया को दूसरे युद्ध में जाने से रोकने का प्रयास थी। तो ये जो संधि की गई थी, लोगों ने, जो देश थे मित्र राष्ट्र, उन्होंने इसलिए करी थी ताकि कोई भी अब दोबारा से जंग ना हो सके। कोई भी जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, इतना ज्यादा नुकसान हुआ, ऐसे दोबारा से सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू ना हो, इसलिए रोकने के लिए ये संधि की गई थी। लेकिन ये संधि जो थी वो गलत पड़ गई थी। इसी संधि की वजह से जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जर्मनी के ऊपर इतने ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे इन लोगों ने। जर्मनी जो थी उसकी जमीनें हड़प ली थी, उसको जो है हथियार बनाने की भी कोई अनुमति नहीं थी। तो इसी वजह से जर्मनी ने बदला लेने के लिए दोबारा से जंग शुरू कर दी थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर। सो
सिक्स्थ पॉइंट है हमारा सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन। प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण कई सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन भी देखे गए जो निम्न है। तो पहला सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा अमेरिका और जापान, जिसने अपने क्षेत्र में संघर्ष का अनुभव किए बिना ही युद्ध में जीत हासिल कर ली। तो अमेरिका और जापान जो थे वो ऐसे देश थे जिन्होंने काफी ज्यादा युद्ध तो नहीं लड़ा, इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं की, काफी ज्यादा संघर्ष भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उन्होंने जीत हासिल कर ली, वो जीत गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और जापान एक साथ थे और वो जीत भी गए थे। तथा अमेरिका पहली बार विश्व शक्ति बन गया क्योंकि 1917 आते ही रूस युद्ध के कारण बेहद कमजोर हो गया था। तो जब युद्ध चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस समय 1917 में जो रूस था वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और अमेरिका ने मौका देखकर जो है बाजी पलटी और 1917 से अमेरिका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में स्टार्ट मतलब शुरू कर दिया था। अमेरिका शामिल हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1917 में, जबकि जो युद्ध चल रहा था वो 1914 में शुरू हुआ था। तो अमेरिका 3 सालों बाद 1917 में आया था, युद्ध में शामिल हुआ था। और क्योंकि जो देश थे वो कमजोर हो गए थे, तो अमेरिका एक नई महाशक्ति बनकर उभरा था बाद में आने के कारण। बेहद कमजोर हो गया था। रूस की जनता शासकों से खुश नहीं थी तथा रूस सैनिकों की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा था। इस सब की वजह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही था। तो वहां की जो जनता थी वो खुश नहीं थी वहां के शासकों से, और जो सैनिक थे वो सैनिकों की भी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी रूस में। जनता को अधिक कर देना पड़ रहा था। तो जो रूस की जनता थी वो ज्यादा कर देती थी, जिसका कोई भी असर शासकों पर नहीं हो रहा था तथा सैनिक भी मर रहे थे। सेकंड पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध में केवल पुरुष शामिल थे, जिसके कारण महिलाओं को मौका मिला और वे कार्यालय में शामिल हो गई, कार्यबल में शामिल हो गई, यानी अब वे भी काम करने लगी। कारखानों में, कार्यालयों में। ये महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ा कदम था। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आपको समझ में आ गया होगा। 7th पॉइंट हमारा राष्ट्रवाद। युद्ध के दौरान चरम राष्ट्रवाद का अनुभव किया गया। यूरोप में ज्यादातर राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन फ्रांस व ब्रिटेन तथा अमेरिका नहीं चाहते थे कि ये राष्ट्र स्वतंत्र हो। साथ ही अमेरिका नहीं चाहता था कि यूएसएसआर का विस्तार हो, ये इसे रोकना चाहता था। अमेरिका जो था वो नहीं चाहता था कि जो यूएसएसआर है वो बढ़े और जो है यूएसएसआर महाशक्ति बन जाए। अमेरिका खुद महाशक्ति बनना चाहता था और इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके साथ कोई भी देश शामिल हो। तो अमेरिका ने यूरोप के राष्ट्रों में कम्युनिस्ट क्रांति का डर पैदा किया, जिसके परिणाम में यूरोप में कम्युनिस्ट प्रभाव न फैलकर बल्कि अधिनायक तंत्र का प्रभाव फैला, जिससे जर्मनी में नाजीवाद और फ्रांस में फांसीवाद। अमेरिका ने जो है कम्युनिस्ट का प्रभाव जो है वो फैलने नहीं दिया जो यूरोप के देश थे, और वहां पे अधिनायक तंत्र का जो प्रभाव था वो फैलने लगा। ऐसे ही जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दे रखा है, जर्मनी में नाजीवाद फैल गया और फ्रांस में फांसीवाद फैल गया। ये आंदोलन बहुत बढ़ गए और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने लगे तथा आगे चलकर इन दोनों आंदोलनों के कारण जर्मनी दोबारा शक्तिशाली बना और वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी के साथ जो अपमान हुआ था इसका बदला लेने के लिए तैयार हुआ। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, वर्साई की संधि जब हुई थी तो जो जर्मनी था उसके ऊपर काफी सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसके कारण जो है जर्मनी ने दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया, काफी ज्यादा शक्तिशाली होकर आया और अपने जो अपमान हुआ था उसका बदला भी लिया। इसी के साथ इटली भी इस क्रम में आगे बढ़ा। इटली में फांसीवाद मुसोलिनी तथा जर्मनी में नाजीवाद हिटलर का उदय हुआ और इसके साथ ही जापान में तोजो सैन्य तंत्र का उदय हुआ। ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्र संघ का गठन, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में बनाया गया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समूह था जिसका गठन दो देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था। जैसे कि यूएनओ बनाई गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था राष्ट्र संघ, जो कि 1920 में बनाई गई थी। और इसका भी बनाने का मकसद ये था कि कोई भी वर्ल्ड वॉर ना हो और जो भी विवाद हो किसी भी देश के बीच उसको ये सुलझाए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से पहले ऐसी कोई भी संस्था नहीं थी जो कि युद्ध को रोक सके, इसलिए ये वाली संस्था बनाई गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने के लिए कोई भी संस्था नहीं थी और देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए भी। तो इसलिए इस संस्था को बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया जा सके, देशों के बीच जो है जो विवाद है उनको सुलझाया जा सके और युद्ध को रोका जा सके। हथियारों की जो दौड़ चल रही थी उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सके। अतः ऐसी संस्था की कमी महसूस की गई और 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के समय में राष्ट्र संघ का गठन किया गया। तो जब 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन चल रहा था, उसी के दौरान मतलब उसी के आसपास राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया था 1920 में। युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया तथा युद्ध हारने वाले व युद्ध जीतने वाले राष्ट्रों को शामिल करके शांति समझौता किया गया। इस समझौते में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 2 प्रश्न किए कि ये युद्ध क्यों हुआ और इसे कैसे रोका जा सकता था। तो ये जो उन्होंने 2 प्रश्न किए अमेरिका के राष्ट्रपति ने, इसके बाद जो है वो संस्था निर्माण की गई। क्या नाम था इस संस्था का? राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया, जिसका उत्तर तथा राष्ट्र संघ जैसी संस्था का ना होना, इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो सभी लोगों को समझ में आया जब उन्होंने ये क्वेश्चन किए कि युद्ध क्यों हुआ और युद्ध को कैसे रोका जा सकता था, तो सभी लोगों को समझ में आया कि विश्व में जो है कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो युद्ध को रोक सकती थी या फिर जो है जो विवाद हो रहे थे उनको सुलझा सकती थी, हथियारों की दौड़ को रोक सकती थी। तो इसलिए लोगों की समझ में आने लगा कि जो हमारा वर्ल्ड है उस पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि सभी देशों को कंट्रोल कर सके और उनको रोक सके कुछ भी गलत काम करने से। तो इसलिए राष्ट्रीय संघ जैसी जो संस्था थी वो उसकी स्थापना की गई। सो गाइज, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर ही फिनिश हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।